हेलो बच्चों, सबसे पहले तो बैकग्राउंड आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। आप इन्फॉर्मेशन लीजिए कि यहाँ से इन्फॉर्मेशन आपको क्या मिल रही है। दूसरी चीज़, हिंदी के पेपर के लिए अगर आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी नहीं हुई है या आप बहुत कुछ हिंदी के लिए पढ़ चुके हैं, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखिए। ये वीडियो ओवरऑल सबके लिए है, जिनका हिंदी कम हुआ है, ज़्यादा हुआ है पढ़ के, ओवरऑल सबके लिए है ये वीडियो। तो सबसे पहली बात, हमेशा की तरह हम पेपर पैटर्न को समझेंगे। पेपर पैटर्न के अंदर आपको गद्य विभाग आता है। गद्य विभाग आपको 20 मार्क्स के लिए आएगा। 20 मार्क्स में आपको 2 सीन पैसेज और 1 अनसीन पैसेज मिलेगा। सीन पैसेज आपको 8-8 मार्क्स के मिलेंगे, अनसीन पैसेज आपको 4 मार्क्स के लिए मिलेगा। उसके अंदर आंसर्स निकालना बहुत सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, छोड़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, उसको पूरा करके आएँ। उसके बाद पद्य विभाग यानी कि पोएम जब आएगा तो मेहरबानी करिए पोएम को पढ़ कर जाएँ, समझ कर जाएँ। उसके अंदर जो पोएम है डायरेक्ट सिंपल हिंदी में नहीं होती, आप सबको भी पता है। अगर आपने पोएम नहीं पढ़ी है तो आपको आंसर निकालने में नहीं आएगा, तो उसको ध्यान में रखिए। उसके बाद पूरक पठन अगेन 8 मार्क्स के लिए है, 4-4 मार्क के 2 आएँगे सेक्शन 3 के अंदर। उसको भी अच्छे से करके आएँ, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आएँगे, बहुत ज़्यादा उसमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। ग्रामर, ग्रामर के लिए अगर आपने पहले से ग्रामर पढ़ा है तो ठीक है, नहीं पढ़ा है तो पास्ट ईयर के पेपर्स में जितना ग्रामर है उसको देख कर जाएँ, किसी से समझ कर जाएँ, या अगर आप यूट्यूब पर किसी को फॉलो कर रहे हैं हिंदी ग्रामर के लिए, तो उससे पूरा सीख कर जाएँ कि आपको ग्रामर कहाँ से क्या पढ़ना चाहिए। इसके बाद हम राइटिंग स्किल्स की बात करते हैं, जो कि 26 मार्क्स का आएगा, और हाँ, ग्रामर जो है वो 14 मार्क्स के लिए आपके पास होगा। राइटिंग स्किल्स की अगर हम बात करेंगे तो राइटिंग स्किल्स के अंदर हमेशा की तरह मैं लेटर हमेशा फॉर्मली कहूँगा लिखने के लिए, क्योंकि फॉर्मेट पर ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं। लेटर आपका 5 मार्क्स के लिए बनेगा। इसके बाद आपको एक पैराग्राफ आएगा जिस पे 4 क्वेश्चंस बनाने हैं। ये आसान होगा, 4 क्वेश्चन बनाना बड़ी मुश्किल बात नहीं है आपके लिए। आप उसको ईज़िली बना सकते हो, उसकी प्रैक्टिस आप पास्ट ईयर के पेपर या सैम्पल पेपर से कर सकते हैं। इसके बाद आपको रिपोर्ट और स्टोरी में से लिखने के लिए होगा। रिपोर्ट या स्टोरी में से मेरे हिसाब से हिंदी के लिए आप स्टोरी लिखिए। स्टोरी का फॉर्मेट ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि स्टोरी के अंदर टाइटल और सीख दोनों आता है। 5 में से वही 1-1 मार्क्स का बन जाता है। बीच में 3 मार्क्स की आपको स्टोरी लिखनी है। स्टोरी आपको बनाने आती है। हमारे बच्चे स्टोरी बहुत बढ़िया बना लेते हैं, हिंदी में तो बना ही लेते हैं। अराउंड 70 वर्ड्स की स्टोरी होनी चाहिए, ठीक है? अब ये मत पूछना कि कितना पेज लगेगा, हैंड राइटिंग के हिसाब से पेज लगता है। एडवर्टाइजमेंट 5 मार्क्स के लिए आएगा। ज़रूरी नहीं है कि उसमें पिक्चर ड्रॉ करें, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड अट्रैक्टिव लैंग्वेज में लिखोगे तो भी चलेगा। अगर टाइम मिल रहा है तो उसमें छोटा-मोटा पिक्चर ड्रॉ भी कर देना, पर वो ड्राइंग का पेपर नहीं है, तो बहुत ज़्यादा पिक्चर के पीछे भागना नहीं। ऐसे में ऑटोबायोग्राफी आए तो लिखो, जैसे कि मैं वृक्ष की आत्मकथा हूँ, मैं वृक्ष बोल रहा हूँ, मैं फटी हुई किताब बोल रहा हूँ, उसके ऊपर। सोशल मीडिया के ऊपर आ सकता है, जैसे कि इंग्लिश में आता है 7 मार्क्स के लिए, वो पूछेगा आपको, तो उसको भी आपको वहाँ पर पूरा करना है। तो ये रहा ओवरऑल पेपर पैटर्न हिंदी का, तो इसको एक बार देख लीजिए। इसके अलावा डाउट्स है तो पूछ लीजिएगा। ये स्कोरिंग पेपर है मेरे हिसाब से, और इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं है, सिवाय ग्रामर और पोएम के।